अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप देखेंगे इस वक्त हिंदुओं ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है इस बात पर कि हिंदू लड़कियों के साथ मुसलमान लड़के शादी क्यों करते हैं। इस तरह करने से हिंदुओं के समाज के अंदर ख़राबी पैदा होती है। तो आइए इस बारे में आज की वीडियो में आप सुनेंगे काजल हिंदुस्तानी से, वो कुछ बिलबिला रही है। आइए इसकी वीडियो देखिए और इस बारे में आप फिर सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। एक फिल्म बनाते हैं 25 वर्ष की तक की बच्चियों को कैसे बिगाड़ना है। हिंदुओं के परिवारों को बिगाड़ने के तोड़ने के षड्यंत्र चल रहे हैं और सिर्फ एक हिंदू को नहीं खराब करना है, उसके पूरे के पूरे कुटुंब को बर्बाद कर देना है। तो एक भारत की महिला दो परिवार को जोड़ती है, मायका पक्ष और ससुराल पक्ष। और हम कहते हैं कि भारत की परिवार व्यवस्था जो है वो मानवता की सबसे बड़ी देन है। तो इसी व्यवस्था को खत्म कर दो। कैसे कर दो? सिस्टमैटिकली ये फिल्मों में लड़की दिखाएंगे हिंदू की, लड़का दिखाएंगे मियां भाई का, और उसमें भी दिखाएंगे कि वो लड़का चाहे अनपढ़ हो, चाहे गवार हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे पंचर छाप हो, और वो हिंदू की लड़की चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, लेकिन उसका परिवार जो है वो रूढ़िवादी है, वो रिग्रेसिव है। और उसके सामने यदि वो घोड़ा भी चला रहा है, खच्चर टट्टू भी चला रहा है, तो वो बड़ा प्रोग्रेसिव है, वो बड़ा संस्कारी है। वो हीरोइन कहती है अरे ये और कोई लव स्टोरी है, ये लव स्टोरी नहीं हो सकती। तो हीरो पूछता है तो फिर क्या हो सकती है लव स्टोरी? तो वो कहती है कि मैंने एक मुस्लिम लड़के से प्यार किया है, मैं ठाकुरों की लड़की हूं, पूरा समाज, पूरा घर, पूरा परिवार मेरे खिलाफ है और मैं उन सबको ठोकर मारकर, उनकी भावनाओं को ठोकर मारकर अभी ट्रेन में बैठकर भाग रही हूं उस लड़के से शादी करने के लिए। और वो हीरोइन वहां पे डायलॉग देती है कि लव स्टोरी तो मेरी लव स्टोरी है कि मैं ठाकुर की लड़की और वो कतई मियां भाई, और ये है असली लव स्टोरी। तब हमारी 13, 14, 15 साल की युवा बच्ची जिसके शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं, आकर्षण होता है विपरीत व्यक्ति के लिए, तब वो आकर्षण में ये सोचती है कि हिंदू होके हिंदू बॉयफ्रेंड नहीं रखना, हिंदू होके हिंदू से प्यार नहीं करना। आप इतिहास में छपेगी, आपकी लव स्टोरी तभी बनेगी जब आप किसी मियां भाई से प्यार करेगी और उससे शादी करेगी। और आज देखो कि क्यों समाज में लव जिहाद के केस बन रहा है। और उसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण बॉलीवुड है, क्योंकि इन बॉलीवुड वालों ने हमारी बेटियों को हादी रानी और रानी चिन्नमा रानी अब्बा का नहीं दिखाया। इन बॉलीवुड वालों ने हमारी बेटियों को करीना खान दिखाया है ताकि वो अपनी कोख से तैमूर और जहांगीर पैदा करे। सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आप क्या किस बीच में पूछा है, मतलब कहा है कि हर इंसान मुस्लिम कह के ही जन्म होता है। तो मेरा तो मानना है और सभी का यही कहना है कि जब बच्चा होता है तो उसका धर्म उसके माँ बाप के धर्म अनुसार होता है। तो ये कैसे होता है? बहन का सवाल है कि मैंने कहा मेरी तकरीर में कि हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है। तो बहन पूछ रही है कि बच्चे का धर्म अपने वालिदैन का धर्म होता है। वो बच्चा पैदा होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो दीनुल फित्र में पैदा होता है, मतलब वो ही कर रहा है जो उसका खालिक, उसका ईश्वर, उसका अल्लाह चाहता है। वो सांस ले रहा है उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह चाहता है, उसका खालिक चाहता है। वो जी रहा है उस तरीके से, वो फितरत पे जी रहा है। उसके बाद वो अपने वालिदैन के बताए हुए रास्ते पे चलने लगता है। इसीलिए अगर कोई बच्चे पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, इसके बारे में रिसर्च किया गया था दो ट्राइब पे। दो ट्राइब है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स एंड द कपाकू ट्राइब। ये दो ट्राइब 1950 में साइंटिस्ट इनके पास गए और जानने की कोशिश किए। ये दो ट्राइब इंसानियत के टच में नहीं थे, कोई भी मॉडर्न इंसान इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं किया था, इनका कोई भी मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से इन्फ्लुएंस नहीं था। जब रिसर्चर्स गए और तहकीक किए कि इनका जीने का तरीका कैसा है, तो जानने लगे कि वो एक खुदा में मानते, एक ईश्वर में मानते, उसकी इबादत करने के लिए सिजदा करते हैं और शिर्क नहीं करते। वो तहकीक करने के बाद पता चला कि वो इस्लाम फॉलो कर रहे, नाम से मुसलमान नहीं थे, लेकिन जिंदगी के बसर करने का तरीका इस्लामिक था। तो इससे ये हमें पता चलता है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसे आप अलहदा रखते, उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ना वालिदैन का, ना बड़ों का, ना टीचर का, वो बच्चा मुस्लिम जैसे जिएगा,
मुसलमान मतलब अपनी ज़िंदगी खुदा के अहकामात के मुताबिक बसर करना, अपनी ज़िंदगी बसर करना खुदा के मुताबिक। ये साइंटिफिक रिसर्च है। इसीलिए मैं कहता हूँ हर इंसान जब पैदा होता है, मुस्लिम पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन उसे गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। हो सकता है कि बुत परस्ती करते, हो सकता है कि आग को पूजने के लिए कहेंगे। इसीलिए कोई गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट कहना गलत है। कन्वर्ट मतलब एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाना। रिवर्ट मतलब एक इंसान सही रास्ते पे था, फिर गलत रास्ते पे जाता है, फिर से सही रास्ते पे आता है, उसे कहते हैं रिवर्ट। हिंदी या उर्दू में कहूँगा मैं, नौ मुस्लिम कहना गलत है, हिंदी में कहूँगा लौटा हुआ मुस्लिम। ये मेरे खुद के अल्फाज है, लौटा हुआ मुसलमान। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा बहन, क्या इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर मैं रहती हूँ डोंगरी पे, मेरा फ्रेंड सर्कल भी ज़्यादा मुस्लिम ही है और मैं ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे हूँ। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? ज़रूर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी नहीं, मैं यही जानती हूँ कि परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह और जो भी कुछ है वो सब एक ही है। जी हाँ, लेकिन आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है कि सही है? सर बुत परस्ती का अर्थ मुझे मालूम नहीं, मैं इंसानियत पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि सब एक ही है। लेकिन इंसानियत पे भरोसा अगर करते हैं तो हमें हमारे ईश्वर की इबादत करना चाहिए कि गलत चीज़ों की? क्योंकि आपके वेद में लिखा है, जैसा मैंने फरमाया, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में और श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो आपकी हिंदू मज़हब की किताबें कहती है कि बुत परस्ती गलत है, ईसाई मज़हब की किताबें कहती बाइबल के बुत परस्ती गलत है, कुरान इस्लाम मज़हब की किताब कहती है बुत परस्ती गलत है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बुत परस्ती में यकीन करते क्या नहीं? सर आप बुत परस्ती जो बोल रहे हैं उसको मेरा मीनिंग नहीं समझ रहा, खाली मुझे यही मालूम है कि सब जो ईश्वर, अल्लाह जो भी कुछ है सिर्फ एक ही है। बिल्कुल सही, ईश्वर अल्लाह एक है। लेकिन अगर आप ईश्वर को, अगर मिसाल के तौर पे ईश्वर को आप कुछ गलत साबित करते हैं और उसे ईश्वर कहते, गलत चीज़ को ईश्वर कहना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कहेगा कि ये टेबल, ये चेयर ईश्वर है, आप मानेंगे? नहीं, वो भी ईश्वर गलत सही है, लेकिन गलत चीज़ को ईश्वर कहना गलत है क्या नहीं? नहीं, बिल्कुल। तो ये मैं पूछता हूँ कि जो चीज़ ईश्वर कहना के लायक नहीं है, जैसे आपके मजहबी किताब में कहा गया है नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई बुत नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्स नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बुत परस्ती गलत है या सही है? फिर नहीं सर, वो गलत ही होगा। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। तो आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी सही। आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर एक है? ईश्वर, अल्लाह सब एक ही है। बिल्कुल सही। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह के पैगंबर है? सर उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं वो मत प्रदर्शन नहीं कर सकती। बिल्कुल, इसलिए मैं चाहूँगा कि ख़वातीन के शोबे से मैं मेरे अहलिया से फरमाऊँगा कि आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आपको अगर हिंदी आती है तो हिंदी में दीजिए, उर्दू आती तो उर्दू में, मराठी तो मराठी या अंग्रेज़ी में। आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह इस किताब के ज़रिए आप हिदायत पाएंगे। और अगर कुछ भी उसमें मुश्किलात है तो आप ज़रूर, डोंगरी पे रहते, हमारा इदारा भी डोंगरी पे, आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आ सकते और आपके जो भी शक या शुबह उसे दूर कर सकते। होप द आंसर द क्वेश्चन। शुक्रिया। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आपने सुना है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उस खातून के काफ़ी इश्कालात के जवाब दिए जिस पर वो मुतमईन होकर जा रही है। तो नाजरीन देखें, कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरह मुम्तहिना के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हुन्ना हिल्लुल लहुम वला हुम यहिल्लून लहुन्ना, कि काफ़िर मुशरिक जो लोग हैं, काफ़िर और मुशरिक मर्द मुसलमान औरतों के साथ निकाह नहीं कर सकते और इसी तरह काफ़िर और मुशरिक औरतों के साथ मुसलमान मर्दों का जो है वो निकाह नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, ये तब होगा अगर इन्होंने आपस में शादी करनी भी है
तो अब एक को अपना मज़हब छोड़कर दूसरे में जाना पड़ेगा। यानी हिंदू को चाहिए कि वो अपना मज़हब छोड़कर मुसलमान हो, फिर उसके बाद मुसलमान और उस साबका हिंदू का जो अब मुसलमान हो चुका है आपस में निकाह हो सकता है। इस वक्त नाज़रीन खुसूसन हिंदुस्तान के अंदर ये चीज़ रिवाज पा चुकी है। मुसलमान हिंदू लड़का लड़की जो है वो शादी करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं और सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजार लेते हैं। तो नाज़रीन ये एक गलत और घिनौना अमल है। इनको चाहिए कि किसी के पास जाकर इस मसले का हल तलाश करें। एक हिंदू लड़का है या लड़की है, उसको चाहिए कि वो अपने साबका उस हिंदू मज़हब को छोड़े जो कि मज़हब बातिल है, जो मज़हब बुत परस्ती की तरफ जाता है, जो मज़हब एक अल्लाह के अलावा बहुत सारे करोड़ों के तादाद में जो है वो माबूदों की इबादत करने को कहता है, जो सारी चीज़ें गलत हैं, उसको छोड़कर मुसलमान हो जाए और उसके बाद मुसलमान के साथ वो निकाह कर ले, फिर आपस में ज़िंदगी अच्छी तरह खुशी के साथ गुजार सकते हैं। तो नाज़रीन आज की ये हमारी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी है और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोज़ाना आपको वीडियो मिलती रहे।